जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथवा आंसर में। तो देखिएगा आज के जो लेटेस्ट वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस 2022-23 जो है, तो उसी का मतलब लेक्चर जो है आज लेक्चर जो है मतलब जो है 9th होगा। तो आज लेक्चर 9 में हम टाइप 9 की फॉर्मूला को देखेंगे और उसको जो है प्रूफ भी देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला जो है प्रूफ भी देखेंगे और जो टाइप 9 की जो फॉर्मूला है, तो इससे पहले जो मेरे पिछली वीडियो है, तो पिछली वाली जो वीडियो मतलब टाइप 8 तक की फॉर्मूला को मतलब कवर कर चुके हैं, उसका प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसे तो देख सकते हैं। तो आज के हम ये जो सेशन जो है टाइप 9 का जो है फॉर्मूला जो है वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हम देखते हैं, तो इस फॉर्मूला को देखते हैं क्या कि मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। पहले हम इसे देख लेते हैं किससे बना हुआ है। फॉर्मूला को हम पहले बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, फिर उसको प्रूव करना सीखेंगे। तो पहले बनाना सीखेंगे फिर प्रूव करना सीखेंगे। तो साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होवत है, तो भैया साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होवत है क्या कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होवत है। ठीक है, दूसरा जानते हैं क्या cos 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद हम किसका तो 10 का देखते हैं। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यह होगा है। ठीक है, तो ये इसी तीन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, तो इनवर्स वाली फॉर्मूला है। देखिएगा आपका चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है। तो हम इसका मतलब ये फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूला से इसका भी यूज पड़ता है। तो हम दोनों कवर कर रहे हैं कि एक ही चीज में फॉर्मूला प्रूफ भी कर रहे हैं, एक ही चीज में हम फॉर्मूला को क्या कर रहे हैं कि इससे बनाना सीख रहे हैं, और यह भी फॉर्मूला आपके त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। तो ये आपको ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और ये पूरा करने के बाद क्या है कि फॉर्मूला आपका त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूला पर बेस है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला बेस्ड पूरा फॉर्मूला आपको आता है, तो समझिए कि आपकी त्रिकोणमिति क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो इसी से एक फॉर्मूला से क्या करने बनाना सीख जाइएगा। तो इस फॉर्मूला की भी यूज होता है आपकी त्रिकोणमिति में, और इसके इनवर्स वाले के त्रिकोणमिति भी यूज होते हैं। तो दोनों का भरने हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखेगा तो हम इसका फॉर्मूला टाइप 9 की फॉर्मूला जो है तो उसको जानते हैं। तब मतलब इसका कुल टाइप समझ लीजिए, तो कुछ कुल टाइप इसका 12-13 है, 15 तक ही होते हैं, लेकिन उतना नहीं जानिएगा। तो 12-13 होते हैं, तो आज टाइप 9 है। तो इस तरह का आपको प्रोवाइड करवाए तो जाएंगे। देखिएगा उसके बाद हम सिलेबस को लेके आएंगे, फिर चैप्टर को लेके आएंगे, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो मेरी वीडियो बनी रही है, तो आगे और कुछ मिलता जाएगा। देखिएगा तो हम देखिए इसके टाइप 9 में फॉर्मूला क्या है, इसी को इनवर्स बता लेंगे। तो क्या होता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। देखिएगा हमने क्या किए हैं इस फॉर्मूला में, देखिएगा यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से आप मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिएगा थीटा। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा कहला जाएगा ना, साइन थीटा कहला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा, तो वही पर इसी को बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं फॉर्मूला को। देखिएगा तो ये हम इसको मान लेते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या देखिएगा 3 तो 3 आई साइन को क्या एक्स, यानी 3 तो 3 आई साइन थीटा क्या माने हैं, तो साइन थीटा को क्या माने एक्स माने हैं, तो एक्स हो गया। फिर देखिएगा 4 तो 4 और कोसाइन थीटा को क्या माने हैं एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या उस पर पावर क्या है क्यू, तो क्यू हो गया फॉर्मूला। इसी से फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा इसी पर दूसरा फॉर्मूला क्या 3 cos इनवर्स एक्स की फॉर्मूला देखेंगे, 3 cos इनवर्स एक्स की फॉर्मूला देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं, तो cos इनवर्स, ठीक है क्या है, यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे। फिर cos थीटा क्या मान लेंगे, यहाँ पर cos इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। तो ये cos इनवर्स जो है प्रतिलोम जो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी x बराबर cos थीटा। तो 4 cos थीटा को क्या मान लेंगे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos मतलब 4 x क्यू, क्योंकि पावर क्यू है। फिर देखिएगा माइनस हमने यहाँ पर cos इनवर्स x को थीटा माने है, इनवर्स उधर चले गया था, यानी इसका मतलब कह सकते हैं थीटा बराबर क्या cos x, मतलब x बराबर क्या, यहाँ से cos इनवर्स x बराबर क्या थीटा। तो ये इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है फॉर्मूला इसी बनता है। तो हम क्या किए हैं कि 3 तो 3 cos थीटा को क्या माने x, 3 cos थीटा को क्या माने x, यहाँ क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा फॉर्मूला इसी बनाते हैं, क्या हो गया, तो 3 tan इनवर्स x की फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपकी, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम क्या इसको हम जानते हैं, क्या देखते हैं इसको भी बनाना सीखिएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा कि tan इनवर्स उसके बाद देखिएगा क्या है 3 तो 3 इसको क्या मान लीजिएगा tan इनवर्स x को बराबर क्या थीटा। तो ये
इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा को क्या मानिएगा 3 3 टेन थीटा क्या मानिएगा एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर टेन क्यू है आपके पास, टेन क्यू है तो टेन क्यू और टेन को क्या माने क्या है एक्स है तो एक्स हो जाएगा, उस पर पावर क्या है क्यू तो क्यू हो जाएगा। फिर बटा देखिएगा बाय क्या अपन क्या है अपन 1 देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा क्या, तो इसको बोल सकते हैं तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ठीक है 1 माइनस थ्री और 10 को क्या माने तो 10 को हमने माने हैं एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं तो इस फॉर्मूला से ये इनवर्स वाले फॉर्मूला को बनाते हैं। तो इस तरह ही फॉर्मूला ही बनता है। तो ये कितने कवर इस मतलब इसमें कितने कवर हो गए फॉर्मूला आपका, तो 6 फॉर्मूला कवर हो गए। तो 6 फॉर्मूला कवर हो गया तो इससे आपको याद भी करना नहीं पड़ा, क्या हुआ ये फॉर्मूला आप बनाना भी सीख गए और इसका आप प्रूव करना सीख जाते हैं तो आपको त्रिकोणमिति बनाना भी आ जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि कवर हो जाता है मेरा तीन चीज कवर हो जाते हैं, फॉर्मूला हो जाता है, एक सवाल हो जाते हैं, एक प्रूफ करना मतलब कवर हो जाते हैं। तो 3-4 चीज इसमें क्या हो जाते हैं कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से ही आप मतलब क्या कीजिएगा तो फॉर्मूला को याद करना कोशिश मतलब ना कीजिए, उसे बनाइए और उसे प्रूव कीजिए। तो इस तरह से ज्यादा मतलब आपके लिए बेहतर होगा और त्रिकोणमिति क्या हो जाएंगे ईजी हो जाएंगे। तो चलिए इसमें से किसी एक को फॉर्मूला क्या कर लेते हैं हम प्रूव कर लेते हैं। चलिए किसी एक को इसमें से हम फॉर्मूला को क्या कर लेते हैं प्रूव कर लेते हैं, जो कि उसके बाद क्या होगा अन्य उसके बाद जो दो है वो आप खुद से कर लीजिएगा। यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो हम उसका भी क्या करेंगे तो उसका भी बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए किसी एक को हम क्या कर लेते हैं नंबर 1 को ही क्या कर लेते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं। तो नंबर 1 को प्रूव करने के लिए पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन है भी आपका, तो आपका क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 का जो है ये को मतलब ये जो है मतलब कह लीजिए टाइप 9 का मैं से 2 फॉर्मूला इसमें से आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 में ये तीनों फॉर्मूला है। यानी एक्सरसाइज 2.1 में मतलब आज हम इसको पढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए एक्सरसाइज 2.1 का यह पूरा का पूरा क्या हो गया मतलब 3 क्वेश्चन आपके वहां से क्लियर हो गए। तो यहाँ से अभी 3 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन का मतलब क्या बोले एक फॉर्मूला हमको बता देते हैं, एक फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। अब इसके बाद जो है 2 फॉर्मूला आप खुद से प्रूव करना मतलब करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मुझके भी मतलब प्रूफ फॉर्मूला प्रूफ का जो है प्रोवाइड आपको करवा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका हम प्रूव करते हैं। तो लिखिएगा इसमें जो क्वेश्चन कैसे पूछता है तो सिद्ध कीजिए कि इसका मतलब टाइप इससे पहले भी जितने भी हम फॉर्मूला प्रूव किए हैं सिर्फ उससे क्या हुआ है तो फॉर्मूला जितने भी प्रूव हुआ है तो उसमें सिर्फ LHS बराबर RHS प्रूव करना होता है, LHS बराबर RHS प्रूव करना होता है। जितने भी फॉर्मूला प्रूव किए हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है कि हमेशा हम किसको मानते हैं LHS बराबर को मानते हैं। और इसी तरीका से मतलब कि कोई एक फॉर्मूला को आप बढ़िया से मतलब प्रूव करना सीख जाइए तो अन्य फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मतलब निश्चित हो जाइए आपका इजी हो जाता है फॉर्मूला प्रूव करना। फॉर्मूला प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद इसको मान लीजिएगा हमेशा किसको मानेंगे हम बोल चुके हैं हमेशा LHS को मानेंगे, मतलब इधर वाले को मानेंगे। ठीक है, तो माना लिखिएगा, माना या लेट लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिए थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिएगा थीटा। यदि आप साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो अभी क्या बोले थे इधर साइन इनवर्स को प्रतिलोम में इसको उधर भेजिएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से यह हो गया। अब इसको क्या मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, क्योंकि आपको जो प्रूव करने में ये काम देगा। ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अब समीकरण फर्स्ट इसको मानने के बाद क्या करेंगे तो आप देखते हैं तो ये जब आ गया तो देखेंगे ये फॉर्मूला बना किससे, तो हम देखेंगे फॉर्मूला बना किससे है। ये फॉर्मूला जिससे भी बना है उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे लाएंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूला को लिखकर क्योंकि हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना फॉर्मूला होता है उसके बाद हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो आइए उसको उठा कर लाइए एकदम पकड़ कर कहाँ से है तो ये साइन हम देखिए क्या किससे बना है आपको पता होना चाहिए किससे बना, उसी को उठा कर लाइए। ठीक है, हम उसको उठा कर लाते हैं, इसको उठा कर लेते हैं क्या किससे बना है तो लिखिएगा तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि अब यह क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, यह मेरा फॉर्मूला हो गया चूंकि हम जानत है। ठीक है, चूंकि हम इतना जानत है। अब इसके बाद इसी पर यह फॉर्मूला प्रूव होता है, इसी पर बना हुआ भी है, तो इसी से हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो आपका 2.1 जो है एक्सरसाइज जो भी क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा और अदर फॉर्मूला भी हम जानते हैं। ठीक है, अब इसी से बनाते देखिएगा आपके पास साइन थीटा का क्या है मान नहीं है, आपके पास साइन थीटा का मान है नहीं है। ठीक है, साइन थीटा का मान नहीं है तो किसका मान है जिसका मान है उसको रखते जाइए। 3 तो 3 साइन थीटा का मान कितना है आपके पास, साइन थीटा का मान क्या है x है, और 4 तो 4 साइन थीटा का मान क्या है x है, तो x इस पर पावर क्या है क्यों, तो क्यों हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि आपका प्रूफ हो रहा है क्या, देखिए मिल रहा है
मिल रहा है, इसका मतलब प्रूव हो रहा है। प्रूव हो रहा है तो देखिएगा, हम जब भी कोई भी सवाल को त्रिकोणमिति जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको प्रूव भी करने का जो आता है, तो हम देख कर चलते हैं कि लाना क्या है, देख कर चलते हैं लाना क्या है, जो लाना है उसी को देख कर चलते हैं, उसी को लाने की मतलब ट्राई करेंगे मतलब कैसे आएगा, ठीक है, उसी को लेकर चलिएगा, वही लाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका फॉर्मूला हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो त्रिकोणमिति का, वो आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये आ गया ना, ये आ गया, यदि साइन को आप उधर भेज लेते हैं, इनवर्स में आ जाता है, ठीक है, आपका प्रूव नहीं हो जाता है, तो 3 थीटा बराबर इस साइन को उधर भेज लीजिए, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस क्या 4x क्यू, 4x क्यू, तो 4x क्यू आ जाएगा। तो ये जो आपका क्या हो गया, इसको उठा के लिया है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब इम्प्लाई दैट लगा के चलिएगा, क्यों दिखाना होगा आपको एग्जामिनर को कि आप टाइप बाय टाइप मतलब को जो है ये किस तरह किस लाइन में लिखे हैं, आपको किस तरह से बनाए गए, ठीक है। तो ये आपको क्या है, तो ये आपको जो है क्या करना है, तो मतलब जो है देखते मतलब इसको जो है लाइन बाय लाइन लेके चलना है, टाइप बाय टाइप इस तरह का जो है स्टेप दिखाइएगा, किस स्टेप में आप जो है इसको क्या है लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ से आप देखिएगा नहीं प्रूव हो रहा है, क्या आपका RHS आ गया, क्या आपका RHS आ गया, तो RHS आ गया, आपका RHS आ गया, तो RHS जो है बिल्कुल आ गया, आपका RHS आ गया, तो आपको चाहिए क्या LHS, आपको चाहिए क्या LHS। अब यहाँ से क्या 3 थीटा, अब थीटा का मान आप रख लेते हैं, जहां से आप माने बोले थे कि आप मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, अब समीकरण फर्स्ट थीटा का मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर साइन इनवर्स बराबर ये उतार लीजिए 10 का 10, ठीक है, 3x माइनस क्या 4x क्यू उतार लिए। उतारने के बाद क्या है आपको लिखना होगा कि आपने लाए कहाँ से, ये थीटा का मान रखे कहाँ से, तो लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से हमने इस फॉर्मूला को क्या किए हैं लाए हैं, समीकरण फर्स्ट से इस फॉर्मूला को हम क्या किए हैं लाए हैं, लिखे हैं मतलब लिए हैं, तो ये दिखाना होगा, या भी दिखा के चलते हैं तो अभी एग्जाम को मतलब एक भी स्टेप नहीं छोड़ते तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, ये सब दिखा के चलिएगा तब आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आप देखिएगा यही प्रूव करना है ना, क्या मुझे यही प्रूव करना है ना, जो प्रूव करना है देखिए वो आ गया। तो इसी तरीका से जो है आपका जो और इसी से 3 से 3 फॉर्मूला बनाए थे, इस 3 से 3 फॉर्मूला बनाए थे, तो एक हमने प्रूव कर दिए और ट्राई कीजिएगा आपसे वो भी बहुत लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा किसे पढ़ना है, जिससे बना है उसी को लिख लीजिएगा, उसी पर जो हमने माने हैं और वहां जो मान निकला है उसी का मान रखते जाइएगा, क्या हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बना है ना, इसी ढंग से ये तीन जो और भी फॉर्मूला है, तीन जो और फॉर्मूला वो भी आप क्या कर सकते हो, दो जो फॉर्मूला है क्या एक तो हम कर ही दिए और दो जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, देखिए प्रूव हो गया ना, जो मुझे लाना था सिद्ध करना था क्या वो आया, इसका मतलब चल यहाँ से लिख सकते हैं क्या LHS, ये LHS चले थे और ये आप मान लीजिए आपका RHS है, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या, LHS बराबर है आपका RHS मतलब प्रूव, जो मुझे प्रूव करना था यहाँ पर प्रूव लिख सकते हैं, या LHS बराबर HHS नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, सिर्फ लास्ट में आपको क्या है प्रूव दर्शाना होगा, प्रूव लास्ट में दर्शाना होगा, प्रूव लिख दीजिएगा, प्रूव लिख कर चलिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया प्रूव, हमने इसे सिद्ध कर लिया, ठीक है, हमने इसे सिद्ध कर लिए। इस तरह से मतलब यह टाइप 9 की जो फॉर्मूला जो है हम उसको आज कवर कर लिए, देख लिए और जो है ये उसका प्रूफ भी कर लिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन भी था, तो क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 2.1 का, 2.2 का भी क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन जो है मतलब 2.1 का है और उसको प्रूफ भी करना वहां पर मतलब लिखा हुआ है, वहां पर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्वेश्चन है, तो ये मतलब हम प्रूफ में भी क्वेश्चन को देख लिए। तो ये देखिए आज के लिए जो है मतलब इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।